विकार लगाने के लिए हम ऐसी आकृति का व्यवहार करेंगे। ऐसी आकृति को क्या पढ़ेंगे आप लोग असमिया में? ये जो नीचे में है, मैथिली में पढ़ेंगे कौरिकार। हाँ, कृष्ण ये सब ठीक है। ये सब आप लोगों को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तब आगे पढ़िए। एक आर तो बिल्कुल सही है। ये पढ़िए तो अब इसमें देखिए एक छोटा सा, यदि यह लाइन हम नहीं डालते हैं तो क्या पढ़ाएगा? 100 में एक आर, और हमेशा यह ध्यान रखिए कि इस लाइन के बदले डॉट भी हमें मिल सकते हैं। नीचे देखिए तो उसमें टॉ के साथ संयुक्त भी है और एकार भी है। उच्छेद, अच्छा, ऊ में ये शिरोरेखा नहीं होगी। दो और ऊ के बीच भेद वहीं पर हम रखते हैं। आगे बढ़िए। कौशल, 100 है वह, धन के 100। कौतुक, तू बॉटम वाला है, माने स्फेरिकल बॉटम, उसमें डायरी की तरह लग गया तुकार। सर ये वाला कहिया क्या है? को कैलाश के नीचे वाला। हाँ, पढ़िए। कहिया है? कटैया, कटैया है ना। पाठ आधार भी है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज, ये मो और सौ, मो और सौ में अंतर देखिए। मो में पीछे की आकृति में
गोल है। अब मैंने जो लिखा है उसमें आप सौ, लौ और मो तीनों में देखिए तो तीनों के बीच बहुत समानता है, लेकिन डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर क्या है? तो हम पीछे की ओर, बाईं ओर की आकृति देखेंगे। यदि वह गोल है आकृति तो मो पढ़ेंगे। यदि एंगुलर है इस तरह का तो 100 पढ़ लेंगे। यदि कोई आकृति नहीं है तो यो पढ़ लेंगे। यह कठिनाई आपको पांडुलिपि पढ़ने में आएगी, भ्रांति होगी। इसीलिए मैंने तीनों शब्दों को एक जगह लिखा है। हाँ, इसे पढ़िए, आप लिखिए। या नहीं तो कोई एक खड़ा हो जाइए और असमिया के आधार पर पढ़ करके सुनाइए। अतिशह विभाग बल खास दर दारो चौथी पंक्ति में साज छाज जाहि करु करू विद्यापति की भाषा है यह। माथे सूर्य रख महल पर्यटन सात भोलाक अठा कौन सी पर्यटन सात भोला भोला घोड़ा घोड़ा हाँ भोलाक अठा सोटाप सोटाप राज बाज प्रमद बन कुहू कुहू को वाटिका वाटिका कुहू वाटिका
कृत्रिम नदी क्रीड़ा शैल धारा गृह यंत्र व्यंजन श्रृंगार संकेत माधवी मंडप प्रदीप माणिक खास दरबार सकल यह राजा के दरबार राज भवन का वर्णन है। यंत्र फव्वारा, देखिए ये लोग कहते हैं कि आज से 600 साल पहले फव्वारा हो ही नहीं सकता है। यहाँ कैसे वर्णन आया है जल का जो फव्वारा, उस समय भी फव्वारे चलते थे राजमहल में। हाँ, अगला बीरमिया 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 सरणी तिमिर संहरीय संहरीय हरिसु सरदिंद कानन इदम इंद अरविंद कानन और शास्त्र में यह विद्यापति का जो हस्तलेख है उसकी कॉपी मैंने की है, आई कॉपी है यह। उनका जो उनकी जो पांडुलिपि की लता की उपलब्ध है उससे ये कॉपी की गई है। या भी आप लोगों से कोई दुर्बोध नहीं है, बोध तो हो जाता है। आगे बढ़िए तो हाँ, ये देखिए बात है कि ये बहुत छोटा है, महीन अक्षर है, इसीलिए नहीं तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। यह लगभग हाँ, अगला देखिए तो इतना ही है। अच्छा ठीक है, रुकिए, वो खत्म हो गया होगा, इसको छोड़िए। तो अब मैं इतिहास
आपको दिखा देता हूँ। ये कम ही है, लेकिन इससे आप को समझ में आ जाएगी कि हमारी लिपि ये तीनों लिपि आज हम जो कुछ कर रहे हैं वो असमिया और मैथिली के लिए अलग नहीं है, एक ही लिपि मान करके हम कर रहे हैं। उद्भव एवं विकास, यह देखिए एक पांडुलिपि हम लोगों को मिलती है उष्णीक विजय धारिणी। ये 609 ईस्वी की पांडुलिपि है और प्राचीन काल में लिखने की शैली थी कि पहले फोलियो पर नीचे में पूरी वर्णमाला लिख दी जाती थी। निचली पंक्ति जो है वो पूरी वर्णमाला है, अ से ह तक। अब इसी का आगे चलिए। मतलब सर वो नीचे जितने सारे अक्षर है उन्हीं का प्रयोग से बना हुआ है। हाँ, नीचे जो अक्षर दिए गए हैं उन्हीं को काट करके मैंने अगला बनाया। अच्छा। उष्णीक विजय धारिणी ग्रंथ की पांडुलिपि में न्यून कोणीय सिद्ध मात्रिका एंगुलर और बंगला, असमिया और मैथिली तीनों की पहली विशेषता है कि वह नीचे की ओर एंगुलर होता है। देवनागरी में क्या है कि स्फेरिकल है। देवनागरी का परिवार अलग है, इन तीनों लिपियों का एक परिवार है। यह कैसे, ये मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो उष्णीक विजय धारिणी में जो वर्णमाला दी हुई है इसमें आप देख रहे हैं कि अभी तक ये देखिए तो अक्षर एंगुलर फॉर्मेट में है। देवनागरी में क्या है, क गोल है। तो उसी समय से एक एंगुलर लेटर और स्फेरिकल लेटर, ये दो ब्रांच अलग हो गए। ठीक स्पष्ट है। अगला प्रश्न, मैथिली